Bismillahirrahmanirrahim. So let's move towards the last topic, which is binary addition and subtraction. हम जल्दी से बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को करने के बाद मूव ऑन हो जाएंगे पास पेपर क्वेश्चंस की तरफ. कुछ और पास पेपर के क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Let's begin. So the topic is binary subtraction. I should write it down, binary subtraction. All right. So binary subtraction or binary addition. I'm sorry if you people have wrote it down क्योंकि subtraction से पहले मुझे आप लोगों के साथ इसको डिस्कस कर लेना चाहिए. Addition. Binary addition. So binary addition, there are some very simple plain rules. मैं कुछ चीजें आपको पहले conceptually बता देता हूँ. यार देखो, अगर आपके पास लेट्स सपोज 4 बिट का रजिस्टर्ड हो, अगर आपके पास 4 बिट का रजिस्टर्ड हो तो आपको उसको पावर करना आता है 1 2 4 8 समथिंग लाइक दैट. एंड यू पीपल ऑलरेडी नो कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको इसके अंदर 0 स्टोर करना है तो आप सबको 0 कर दोगे ना. इसका मतलब आप भले इसको इस तरह से लिखो या भले इस तरह से लिखो, एक ही बात है. ऑलराइट, इसी 4 बिट के रजिस्टर्ड के अंदर, मुझे पता मैं थोड़ी सी लंबी कर रहा हूं लेकिन यह कि आपके कॉन्सेप्ट एक ही दफा जिंदगी में बनता है तो इट्स फाइन. 1 2 4 8. अब बाइनरी के अंदर 1 बनाना हो तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं. रिमेंबर दैट, ये मैं बाइनरी के 1 का जिक्र कर रहा हूं, ठीक है. दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. डेसिमल के अंदर इट विल बी कंसिडर्ड एज, ऑफ कोर्स 0 को 0 ही बोलेंगे, 1 को 1 ही बोलेंगे, ठीक है. यहां पे आगे जाके चीजें थोड़ी चेंज हो जाएंगी. अगर वन टू फोर एट, अगर मैं बाइनरी के अंदर तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस. अगर हम 4 बिट के रजिस्टर्ड को लें, या अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 0. अगर मैं 4 बिट्स, क्योंकि यार देखो इधर पहले जीरोस को लिखना जरूरी नहीं होता ना, इसको आप मिटा सकते हो. तो 1 0 का मतलब होगा डेसिमल का 2. बेटा ये चीज याद रखिएगा, ये बड़ा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है कि बाइनरी का जो 1 0 है, तो मैं इसकी बेस भी लगा रहा हूँ ताकि आपको स्पेसिफाई हो जाए कि मैं बाइनरी नंबर का जिक्र कर रहा हूँ. बेस 2, बेस 2 का मतलब ये बाइनरी नंबर है. या देखो यहाँ पे मैं 10 लिख रहा हूँ, ये चीज भी पता होनी चाहिए, इसका मतलब ये डेसिमल नंबर है, ठीक है. बेस 10. तो डेसिमल का जो 2 है बाइनरी के अंदर 1 0 होता है. सॉलिड. आई नो कुछ लोग बोर हो रहे होंगे लेकिन यू नो फॉर एवरीवन. अच्छा, जो लोग बोर हो रहे हैं मुझे जल्दी से बताएं कि ये किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे. बनवा, ठीक है. तो इसको अगर मैं चाहूं तो यू भी लिख सकता हूं 1 1. तो ये 1 1 क्या है, बेसिकली बाइनरी का 3 है. क्या चीज है भाई, बाइनरी का 3 1 1 के तौर पे रिप्रेजेंट होता है. बाय डूइंग दिस ड्रिल नाउ यू पीपल कैन से दैट कि 0 है, जो 0 है उसको हम 0 ही लिखते हैं, 1 को 1 ही लिखते हैं, 2 को हम 1 0 लिखते हैं, 3 को हम 1 1 लिखते हैं. सॉलिड हो गया. चलें, गुड. अब कुछ बच्चों वाले रूल्स हैं बिल्कुल, ये थोड़े रेक्टिफिकेशन वाले रूल्स हैं लेकिन टेक्निकल रूल्स नहीं है. 0 और 0 को आप ऐड करोगे बेटा, एक कॉन्सेप्ट कहलाता है सम, एक कॉन्सेप्ट कहलाता है कैरी.
जीरो सम भी जीरो आएगा, कैरी भी जीरो आएगा। जीरो और वन को ऐड करोगे, सम वन आएगा, कैरी जीरो रहेगा, कैरी आगे कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आप वन और जीरो ऐड करोगे, ऑफ कोर्स नीचे सम वन आएगा, कैरी जीरो ही रहेगा। वन और वन को ऐड करोगे, वन और वन, वन प्लस वन क्या होता है? टू। बेटा टू को हम बाइनरी के अंदर क्या कहते हैं? बाइनरी के अंदर हम कहते हैं वन जीरो। तो नीचे वन जीरो हम दो लिख सकते हैं, नीचे जीरो लिखेंगे, वन को कैरी कर देंगे। सही है ना बेटा? बाद वाला डिजिट कैरी हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास कोई इस तरह की सिचुएशन आ गई कि आपके पास एक, दो और तीन वन हो गए, यानी कि पीछे से भी लेट्स सपोज वन और वन ऐड कर रहे थे, पीछे से वन कैरी भी आ गया, तो वन प्लस वन क्या होता है? थ्री। थ्री क्या होता है? वन। और उसको क्या बोलोगे? आपके पास यार सम भी वन आएगा, कैरी भी वन होगा। अच्छा, अब ये सारे रूल्स जान लेने के बाद हम एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हम एक और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। देख रहे हो, ये हमारे पास वेक्टर ग्राफिक्स है, तभी ये देखो, ये पिक्सेलेट होने के बाद मैं छोड़ता हूं तो ये रियलाइन होकर सही हो जाता है। चलो जी, ऑलराइट बेटा, वन, ये प्लस, ये एडिशन हो रही है, जीरो प्लस वन, नीचे वन आएगा। इसको थोड़ा यार थिन कर लें हम। जीरो प्लस वन will become 1 by looking at the rule as well. 1 plus 0, 0 plus 1, 1 आएगा, कैरी 0 आएगा, 0 लिखना जरूरी नहीं है। 0 plus 1, 1 होगा, 0 plus 0, 0 होगा, 0 plus 1, 1 होगा, and 1 plus 1 will become 1 और plus 1, भाई क्या रूल था 1 plus 1 का? 1 plus 1 का क्या रूल था? जीरो आएगा, वन कैरी होगा। नीचे जीरो आएगा, वन कैरी होगा। वन प्लस वन टू, टू होगा, टू के अंदर क्या होगा? वन जीरो, वन जीरो, नीचे जीरो आएगा और आगे कैरी जो हो जाएगा वो होगा वन। सही है? अब वन और वन दोबारा टू हो रहा है, टू का मतलब वन जीरो हो रहा है, टू का मतलब वन जीरो हो रहा है। इसका मतलब ये यही वाला सीन है, ये वाला, ठीक है? तो इसके अंदर दोबारा क्या होगा? वन प्लस वन, नीचे जीरो, क्योंकि टू का जीरो नीचे, वन कैरी, ठीक है? वन प्लस जीरो क्या आ जाएगा? वन। और वन प्लस जीरो क्या आ जाएगा? वन। सही है? अच्छा बेटा, इसमें एक चीज है, वो मैं जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ। बाइनरी एडिशन के अंदर वर्किंग शो करना बहुत जरूरी होता है। तो ये कौन सा वाला वन कहाँ पे कैरी हो रहा है आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे हमारे सिर्फ दो वंस लिखे हुए नजर आ रहा है, यहाँ पे वन कैरी हो रहा था, एक यहाँ पे वन कैरी हो रहा था, ठीक है? तो ये नजर आने चाहिए। डिसाइड, आपको ये वाला रूल भी पता होना चाहिए, आगे जाके किसी भी तरह से डिफरेंटली इंप्लीमेंट हो सकता है। सबको बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन आती है? सबको आती है? अच्छा, अगर आती है तो फिर जल्दी से मुझे बताओ कि अगर मैं इन नंबर्स को 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 करके कन्वर्ट करूं, तो भाई ऊपर वाला नंबर डेसिमल इक्विवेलेंट क्या बनेगा, नीचे वाला क्या बनेगा? ऊपर वाले नंबर देखिए तो 16 वन है, 32 वन है और 128 वन है। 128 में 32 कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। 160, 160 के अंदर 16 ऐड करोगे क्या हो जाएगा? 176 हो जाएगा, ठीक है? नीचे वाला नंबर क्या बनेगा इसमें? आपके पास 16 और 8 कितने हो गए? 24, 24 और 2 कितने हो गए? 26 और 1, 27 हो गया। अच्छा, अगर आप मैथमेटिकली, अच्छा बेटा देखो, इसको ना मैं इस तरह से क्लासिकल वे में ऐड करने के लिए जा रहा हूँ, इससे भी आपको सम और कैरी का जरा दोबारा पता चलेगा। ये देखो, इसको यूं ऐड कर रहा हूँ, एक बाइनरी एडिशन थी, अभी मैं डेसिमल एडिशन कर रहा हूँ। 6 और 7 कितना होता है? 13 का बेटा देखो, 3 नीचे आएगा, 1 कैरी होगा। कैसा? इसमें भी कैरी का कॉन्सेप्ट होता है ना, पुराने तरीके से एडिशन करो तो। 7 प्लस 1, 8 प्लस 2 कितना हो गया? कितना हो गया? 10। नीचे क्या आएगा? सम, सम 0 आएगा, 1 कैरी होगा, कितना हो गया? 203।
अच्छा 200, इसको भी जल्दी से 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 करके देखता है। सही है। तो भाई 128 और 64 कितना होता है? कितना? 128। कोई बच्चा इसका मैथ्स अच्छा हो, वैसे तो मैं बता सकता हूँ। पक्की बात 192 होता? चले ठीक है जी। 192 कितना हो जाएगा? 200। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 200 और 3 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड। जो ऊपर हमने बाइनरी एडिशन की थी, उसने हमें नीचे जो नंबर कन्वर्ट करके दिया वो सही करके दिया। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये वाली ड्रिल आनी चाहिए, लेकिन याद रखिएगा कि जब वो आपसे ऑफ्टन क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से जैसे दिया हुआ है, तो वो चाहेगा आप उसको ये वाली वर्किंग करके दो 1248 किए बगैर, तो हमने पहले इसको सॉल्व किया था वैसे। उसको सिर्फ ऊपर वो कैरी वाले वंस नजर आने चाहिए। चलो जी, ये चीज हमने अच्छी तरह से कर ली। इसमें एक चीज कवर नहीं हुई, वो जिन बच्चों ने शायद पहले पढ़ा होगा उनको शायद पता हो, कभी कभी बाइनरी एडिशन कर रहे होते हैं तो कुछ हो जाता है, ओवरफ्लो। यार बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन ये अंदर में एक डेसिमल की एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल, डेसिमल की वैल्यू है 597, ठीक है। और इसमें से मैं माइनस करना चाहता हूं 89। सही है। पुराने वाले क्लासिकल तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करने के यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले अगर मुझे 7 में से 8 निकालना है, तो मेरा भाई 7 में से 8 नहीं निकल सकता, 8 ज्यादा बड़ा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम बाजू में जाएंगे, बराबर वाले से एक 1 बोरो करेंगे। क्या करेंगे? 1 बोरो करेंगे भाई। उसमें कैरी होता था एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में बोरो मांगना। सही है, मांग रहे हैं। इससे बेटा 1, अब देखो ये यहाँ पे जादू होने वाला है, ये हमें बचपन से हमने किया हुआ इसलिए पता। देखो तुमने 1 किया बोरो, ये 1 7 के साथ लगा, ये क्या बन जाएगा? 17। 1 खाली 1 + 7 8 नहीं होता, 1 आगे 7 के साथ जुड़ेगा 17 हो जाएगा। सही है ना? चलो 17 में से 8 निकाला, क्या बचा? चलो जी 9 बच गया यहाँ पे। सर ये वर्किंग दिखानी होगी। क्या अब तुम बोलोगे यार ये सर क्या क्लास 1 पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेटा ये क्लास 1 जरा रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद बाइनरी सब्ट्रैक्शन करनी है हमें। अच्छा भाई 17 एक चिपका, 7 के साथ 17 हो गया, ठीक है। 9 आ गया। अब 9 से बोरो कर चुके थे, यहाँ पे क्या बचा था हमारे पास? 8। 8 में से 9 दोबारा निकाल सकते हो, दोबारा बोरो वाला एक बार फिर। सही है। अच्छा तो क्या हो जाएगा? 18 में से 9 निकालोगे तो 4। एक छोटी सी एग्जांपल और करते हैं। 5, 0, 6, 7, 3, यहां से बोरो कर सकते हो। क्या करोगे? 5 से बोरो करोगे तो ये क्या बनेगा? 10। इसको इसको बड़ा हौल से देखिएगा, तुम करोगे बच्चों वाली बात है, लेकिन बेटा यही कॉन्सेप्ट मैं बाइनरी के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए जा रहा हूँ। 10 हो गया, 10 से दोबारा 16 हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा? 9 बचेगा। चले गुड। 16 में से आपने 7 निकाला तो कितना बचा आपके पास? 9 बचा। 9 में से 3 निकाला तो 6 बचा, और ये आ गया 4। सही है, सॉलिड हो गया। चले जी, अब बेटा कहानी नहीं सुनाई आपको, यहां से करने के बाद सीधा लेकर आ रहा हूं सब्ट्रैक्शन में। लेट्स स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग द नंबर्स। बेटा 1 में से 1 निकालोगे तो क्या होगा? नीचे आएगा 0। माइनस कर रहे हैं, 1 में से 0 निकालोगे तो नीचे क्या आएगा? चले जी ठीक है। बेटा 0 में से 1 नहीं निकाल सकते, बोरो करना पड़ेगा। पड़ोसी के पास गया तो वो बेचारा, वो भी कंगला था, गरीब था, वो भी 0 था। इस पड़ोसी ने बोला कोई मसला नहीं है, आप दूसरे वाले पड़ोसी के पास जाओ, दूसरे वाले पड़ोसी के पास जाओ। बहुत ही अच्छा, कोई बहुत ही अच्छी स्टेट है, बहुत ही हेल्पिंग पीपल है यहाँ पे, बहुत हेल्पिंग पीपल रहते हैं। सही है।
उससे बोला कोई मसला नहीं, आपके पड़ोसी को चाहिए ना, मैं हेल्प करता हूँ आपके। बेटा यहाँ से 1 बोरो किया। अब ये मजे की बात होने वाली है, 1 0 से चिपका तो 1 0। बेटा बाइनरी के अंदर 1 0 का मतलब होता है, अभी अभी हमने पीछे डेसिमल के अंदर पढ़ा था, डेसिमल का 2। सही है ना, सॉलिड। अच्छा, अब फर्दर बोरो किया। बेटा ये हो गया 1 0, तो ये पीछे क्या बचा, 2 में से 1 निकालो, क्या बचता? तो बेटा ये पीछे 1 बचा। तो सुमान ये पूरी वर्किंग यूं करके दिखानी है आपको। बेटा ये 1 0 हो गया, 2 हो गया, 2 में से 1 निकाला तो नीचे 1 बचा। बेटा अगर सबको ये किसी को चीज समझ में नहीं आई तो पूछ लो, ये बोरो वाला कॉन्सेप्ट। तो बेटा 2 में से 1 निकला, 1 बचा, यहाँ 1 बचा था, ये नीचे एज इट इज, नीचे 1 ऐसे का ऐसे आ गया। चलो भी देखो, अच्छा था, हालांकि उसको खुद भी एक दिन माइनस होना था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को, आपकी मदद की, खुद अपने आप को उसने बर्बाद करके आपकी मदद की, अभी खुद 0 हो चुका है। दोबारा आपको ये 1 0 हो जाएगा। 1 0 में से 1 निकालोगे, बेटा 1 0 का मतलब होता है 2, 1 आएगा, ये 0 हो गया दोबारा। देख रहे हैं आप कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के इस बस्ती के। बेटा दोबारा बोरो किया, ये 1 0 हो गया, दोबारा बोरो किया, ये 1 0 हो गया, ये बेचारा रह गया 1 से 1 1 1 में से 1 0, और ये बेचारा तो वैसे ही 0 हो चुका था, 0। तो बेटा दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्किंग यू हैव टू शो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेटा जल्दी से ना इसको हम कन्वर्ट करके भी देख लेते हैं अपने। अच्छा सुमान बेटा देखो, ये वर्किंग शो करनी है आपको 2 नंबर के लिए, सही है, पूरे 2 नंबर के लिए। अब जो मैं अगला काम करने के लिए जा रहा हूँ, ये कनेक्शन है, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और इसकी कोई भी वेरिएशन क्वेश्चन किया है आप उसको कर लो। इसको जल्दी से करते हैं। 1 2 4 8 16 32 64 128, हैंस वेरीफाइड करते हैं इसको हम। ऊपर का नंबर बताओ मुझे, कन्वर्ट करके क्या बन गया? 128 32 यानी कि 160 1 क्या बन रहा? ठीक है, नीचे वाला क्या बन रहा? 96 हो गया, 96 112 हो गया, 116 117। बेटा अगर मैं गलती करता तो मुझे प्लीज बता देना, हम लोग भी जल्दी में कर रहे हैं थोड़ा। हमने बिल्कुल सही कन्वर्ट किया ऊपर और नीचे वाले नंबर्स को, पक्का? अच्छा इसको देखते हैं। बेटा बाइनरी के अंदर अगर हम इसको इस तरह से करके लिखते हैं, 179 में से अगर हम 117 माइनस करते तो क्या करते हैं? 9 में से 7 7 में से 1 6, 1 में से 1 खत्म। ठीक है, तो हमारा आंसर 62 आता। बेटा यहाँ पे हम करके देखते हैं, क्योंकि आगे 0 से तो लिखना जरूरी नहीं है। 32 16 48 और 8 56 60 62, और ऊपर कुछ गड़बड़ की होगी ना हमने। अरे हाँ, सॉरी सॉरी, माय बैड। सही है ना, इसका मतलब हैंड्स वेरीफाइड, हमने बाइनरी सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सही किया। तो आप जल्दी से, अगर आप के पास डेफिनेटली बेटा पेपर, कंप्यूटर साइंस रिवाइज सब्जेक्ट है जिसमें टाइम बहुत होता है, आपको पेपर आता हो या ना आता हो। तो अगर आपको आता होगा तो भी आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। वैसे क्रॉस वेरिफिकेशन मकसद नहीं था यहाँ पे, इसकी डिफरेंट तरह की वेरिएशंस आती हैं क्वेश्चंस की, आपको ये वाली ड्रिल, ये वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए।